ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली में आज की एपिसोड में मलिहा अपनी मामा की टांगें दबा रही होती है, तो वो कहती है कि मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है तुम्हारी टांगें दबाने से, बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। वो कहती है कि मामा ये तो मेरा फ़र्ज़ था। फिर वहाँ से फ़ायज़ा आती है तो उसकी मम्मा पूछती है कि हाँ जी बताओ आयशा का क्या हाल है। तो वो कहती है कि मामा आयशा की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया, दवाइयाँ दी हैं और वो घर आ गई है। उसकी मम्मा कहती हैं कि डॉक्टर को कम से कम उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए था, दवाइयाँ देने से क्या होता है, वो अपनी निगरानी में रखते तो आयशा ठीक हो जाती। फिर उसकी मम्मा कहती हैं कि चलो मेरे पास ना कुछ पैसे रखे हुए हैं, मैं जाके उनको दे आती हूँ, तो उनकी मदद भी हो जाएगी और हमारा फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा। फ़ायज़ा कहती है कि मामा उनके घर जाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी मम्मा बहुत गुस्से में है, वो हमसे बहुत नाराज़ हैं, वो समझ रही हैं कि आयशा के साथ जो कुछ हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है, तो इसलिए मुझे आप उनके घर ना जाना। उसकी मम्मा कहती हैं कि अच्छा चलो फिर ऐसी बात है तो फिर अब तुमने भी उनके घर नहीं जाना, वो माँ है, अगर उनकी जगह कोई भी होता, मैं भी होता तो मैं भी ऐसा ही सोचती कि उनकी वजह से सारा कुछ हुआ है। जिस पे वो कहती है कि अच्छा, फिर मलिहा कहती है कि चलो फ़ायज़ा कल से तुम फ़ायज़ा कल से मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूँगी यूनिवर्सिटी में, तुमने आगे पढ़ाई करनी है। मलिहा के फ़ायज़ा कहती है कि मैंने आप ही नहीं पढ़ना। वो कहती है क्यों नहीं पढ़ना, मैंने बस कह दिया है, मैंने तो कल तुम्हारा एडमिशन करवा देना है और कल से तुम कॉलेज जाया करोगे, तो तुमने पढ़ाई करनी है। मलिहा ज़्यादा इसरार करती है तो फ़ायज़ा कहते हैं कि आप ही अगर आप इस घर का ख़र्च चला रही हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप हम सबकी ज़िंदगी का फ़ैसला कर सकें। मैंने कह दिया है मैंने नहीं पढ़ना तो मैंने नहीं पढ़ना। ये कह के वो गुस्से से वहाँ चली जाती है। तो उसकी अम्मा कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी बेटी को क्या होता जा रहा है, ये पहले ऐसी नहीं थी लेकिन अब बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, इससे कोई बात भी करे तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मलिहा कहती है कि मामा क्या करें, कोई बात ही, हालात ही ऐसे हैं, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर आयशा अपने कमरे में बैठी होती है तो फ़हद आता है, कहता है कि तुम लोगों ने मुझे सारी बात क्यों नहीं बताई। तो आयशा कहती है तुम क्या कर लोगे। वो कहता है कि तुम लोग मुझे अपने घर का फ़र्द ही नहीं समझते, तुम लोगों को चाहिए था मुझे बताना चाहिए था। मैं देख लूँगा बशीर एंड सन्स को कि वो कैसे किसी के साथ गलत कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं इनका पुलिस में दर्जा पे पर्चा दर्ज करवाऊँगा। जिस पे बाहर से उसकी मामा आ जाती हैं, कहती हैं कि नहीं हम बहुत कमज़ोर लोग हैं, हम उनसे बदला नहीं ले सकते, हमने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया है, उनसे बदला लेने के वाले उनका मकसद है कि हम वो शेर को अपने पीछे पड़वा लें, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है उनके पीछे जाने की, जो हो गया वो हो गया है, अब के बारे में बल्कि कोई बात भी ना करे। वो कहते हैं कि आंटी ऐसे तो नहीं ना, अब हमने चूड़ियाँ तो नहीं ना पहनी हुई, हम भी तो कोई ना कोई रिएक्शन देंगे। वो कहती है नहीं कोई रिएक्शन नहीं देना, हमने कोई फ़ायदा नहीं होगा कि हम तुम्हारी जान ख़तरे में डाल दें। वो कहता है अच्छा चलें ठीक है, जैसे आप कहेंगी वैसे ही होगा। आयशा की तबीयत ठीक नहीं होती, वो दवाई नहीं खाना चाह रही होती, लेकिन उसकी मामा उसे ज़बरदस्ती कहती हैं कि बेटे आप दवाई खाओ, अगर दवाई खाओगी तो तुम ठीक होगी। वो कहती है कि नहीं दवाई बहुत कड़वी है, मैंने नहीं खाना। उसकी मम्मा कहती हैं कि दवाई कड़वी ही होती है, आप खाओगी तो ठीक होगी। कहती है अच्छा मम्मा, फिर वो दवाई खा लेती है। मेहनान नाराज़ होकर बैठी होती है, मलिहा उसके पास आती है और कहती है कि आप ही अगर कोई अच्छी जो होती तो हम आपको कभी मना ना करते, लोगों के घरों में जा जा कर सरफ बेचना ये अच्छी बात नहीं है। वो कहती है कि आप ही मैं अकेली नहीं होंगी, मेरे साथ 3-4 लड़कियों का ग्रुप है। जिस पर मलिहा कहती है कि 3-4 लड़कियों का ग्रुप है, हमें क्या पता वो लड़कियाँ कहाँ से आती हैं कहाँ जाती है। मेहनाज कहती है मुझे लड़कियों से कुछ नहीं लेना देना, मैंने सिर्फ अपनी नौकरी करनी है। मुझ पर कहती है कि नहीं हम इस बारे में नहीं सोच सकते, मैं चौधरी साहब से बात करूँगी, वो तुम्हारे लिए कोई बहुत अच्छी जॉब निकाल देंगे।